नमस्कार, खबर भारत की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात थोड़ा हंसी ठिठोली से जुड़ी हुई है। आप देख ही सकते हैं कि हंसी के फव्वारे इस पूरे प्रोग्राम में आपको नजर आने वाले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज को सुनकर जो आवाज वो बनाते हैं, जो कलाकार उस आवाज को जीता है वो पहचान भी बन जाता है और लोगों के बीच में वो एक अलग पहचान दरअसल लोगों को हंसने का मौका भी दे देती है। ऐसे ही कुछ कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत आ गए और यहाँ से मध्य प्रदेश। आज मोदी जी का जन्मदिन है। 72 साल के वो हो चुके हैं, 73वें साल लग चुका है उनका और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो खबर भारत परिवार हमारे देश के प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहे और इसी तरह की सौगात हमें देते रहें। तो देश में 1952 में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी और करीब 70 साल बाद देश में चीता रिटर्न्स। तो आज के इस आधार पर, इस खास मुद्दे पर हमने कुछ कलाकारों को अपने मंच पर आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में। तो जिनमें से हमारे साथ जुड़ेंगे जो कलाकार, उसके पहले आपको बता तो दें कि वो कौन है और किस रूप में हमारे साथ जुड़ने वाले। तो उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति सबसे पहले आपके सामने। याद पल पल मुझे पाएगी, तू भी ना रह पाएगी। मेरे भाई और बहनों और मेरे प्रदेश की जनता, आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था कि शर्मा परिवार ने शादी का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया था बहनों और भाइयों, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और वो कमी ये रह गई थी कि उस बार जो मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी थी बहनों भाइयों, समय की थोड़ी सीमा थी, इस कारण मैं आपको पूरी व्यवस्था के विषय में नहीं बता पाया था। मेरे बहनों और भाइयों, जब हमने पंचायत बुलाई थी पूरे हमारे रिश्तेदारों की, तो एक रिश्तेदार खड़े हो गए। उनने मुझसे कहा कि बेटा उस दिन तो हमारा उपवास है, हम क्या खाएंगे। मैंने कहा चिंता मत करना, हमने सबके लिए अलग व्यवस्था करी। जो लोग उपवास हैं उनके लिए हमने अलग व्यवस्था चलवाने का काम किया। उनके लिए हमने साबूदाने खिचड़ी बनवाने का काम किया, फलारी चिवड़ा लाने का काम किया। अलग अलग काउंटर बना दिए गए, पूरे फलों के काउंटर भी हमने अलग अलग स्थान पे बना दिया है। कोई आइटम नहीं छोड़ा हमने, कोई आइटम नहीं छोड़ा। चाहे दही वड़े हो, चाहे आलू वड़े हो, चाहे मटर पनीर की सब्जी हो, चाहे पालक पनीर की सब्जी हो, चाहे फुल्की हो, चाहे पानी पूरी हो, चाहे दही पूरी हो, पूरे 56 प्रकार के आइटम भी अगर बनवाने का काम किया मेरे बहनों भाइयों तो शर्मा परिवार ने किया है। बहनों और भाइयों और मेरे प्रदेश की जनता, पहले प्रशासन के अधिकारी आते थे, कहते थे तोड़ देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। चिंता मत करना बहनों भाइयों, एक ऐतिहासिक फैसला किया है। पट्टे सबको दिए जाएंगे और पट्टे देने के बाद में मकान बनवाने का काम भी हम करेंगे। इसके लिए मैंने अधिकारियों से बात कर ली है, प्रशासन के अधिकारियों से बात कर ली है। अरे ये गरीब होते हैं, इनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का हक है। अरे ये घर इनका ही बन जान दो भाई। बाबूजी की फटफट जाए, बाबूजी की फटफट जाए, धुआं दे तोड़ धूल उड़ाए, बाबूजी की फटफट जाए, साइलेंसर पीछे टर्राए, बाबूजी की फटफट जाए, तेल को बूंदा टपक जाए, बाबूजी की फटफट जाए, बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की। मंच पे विराजमान हमारे सभी अतिथिगण और मेरे प्रदेश की जनता, विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास। आज विकास के पथ पर मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ, यह बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और मेरे बहन और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले प्रशासन के अधिकारी आते थे, कहते थे तोड़ देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। चिंता मत करना, एक ऐतिहासिक फैसला किया है। पट्टे सबको दिए जाएंगे और पट्टे देने के बाद मकान बनवाने का काम भी हम करेंगे।
इसके लिए मैंने अधिकारियों से बात कर ली है, प्रशासन के अधिकारियों से बात कर ली है। अरे ये गरीब होते हैं, इनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का हक है, एक घर इनका भी बन जान दो भाई। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। आज 50% आरक्षण हमने देने का काम किया मास्टर जैसी नौकरियों में, और बाकी सब नौकरियों में भी 33% आरक्षण देने का काम किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी को छोड़कर ये भी हमने एक नई व्यवस्था चलवाने का काम किया। 50% महिला स्थानीय निकाय के चुनावों में भी हम आरक्षण दे रहे हैं। अब पहले भी चुनाव जीत के आ रही है। ये नई व्यवस्था भी हमने देने का काम किया मेरे बहनों और भाइयों। तो बहनों और भाइयों, जिनकी आवाज अभी आप सुन रहे थे वो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। ये लोगों का प्यार इतना पा चुके हैं कि इन्हें दूसरा मामा कहा जाने लगा। तो वो मामा हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और इनका नाम है संजय शर्मा। ये मिमिक्री आर्टिस्ट तो है ही, आपको बता देते हैं इनके बारे में। दरअसल ये MBA किए हुए प्रोफेसर रह चुके हैं और तकरीबन 5 साल पहले एक वीडियो इनका वायरल हुआ जो हमारे मामा की ही आवाज में था। जी हाँ, हमारे प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की हम बात कर रहे हैं, और वो इतना वायरल हुआ कि वो दूसरे मामा बन गए। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, खबर भारत से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मामा का जब जिक्र करेंगे, और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद हमारे यहाँ उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आए, और जो सौगात दी वो तो इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुकी है। आखिर 70 साल बाद जो हम बात कर रहे थे कि अब चीता रिटर्न, जो चाहूँ यही शब्द चल रहा है इस वक्त, और जो तस्वीर सामने आ रही है मोदी साहब, मतलब PM साहब, CM साहब, और तीसरा अगर कोई तस्वीरों में है तो वो है चीता और सिर्फ चीता। तो मोदी जी की जो एक्टिंग हमारे साथ करेंगे, तो मामा के साथ हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उमेश लामकुचे, उनका असली नाम है, उनको इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट है और मोदी जी की आवाज निकालने के लिए ये उस क्षेत्र में काफी नाम रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मुझे लगता है कि संजय जी आपसे शुरू करते हैं। जो भी हम सुन रहे थे आवाज, थोड़ी देर के लिए अगर आपको ना देखा जाए तो वाकई लगेगा कि CM साहब बात कर रहे हैं या वो अपनी बात रख रहे हैं जनता के सामने। तो अगर मैं यही कहना चाहूं कि आप अपने बारे में बताइए, और आवाज तरीका आपका होगा, आवाज मामा जी की होगी और व्याख्या आपकी संजय जी की। जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। तो सबसे पहले तो खबर भारत के सभी दर्शकों के लिए मैं बहुत बहुत मतलब आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो मोदी जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आज उनकी तरफ से 70 साल बाद आज चीता वापस आया है। और हम ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में ये चीते की तादाद भी अच्छी होगी और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ चीते में भी अपना नाम करेगा। क्या बात है, टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो हमें एक उपहार स्वरूप जो चीता दिया है, इसके लिए तो उनका जो उन्हें उम्मीदें लगाई है, तो उस उन उम्मीदों पर भी मध्य प्रदेश खरा उतरेगा, ऐसा हम भी आश्वासन देते हैं। और 8.5 करोड़ की जनता की तरफ से भी हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते, बहुत बहुत बधाई देते, वैसे ही दीर्घायु रहे। तो समझ में आया कि किस तरह से आप प्रसिद्धि पाते चले गए, और जहां पर भी आप नजर आ जाते हैं तो संजय जी से कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ बात करना चाहता है और सुनना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ मामा को। तो अब आपने जो बधाइयां दी हैं, तो मोदी जी उस बधाई को स्वीकार करेंगे और प्रदेश की जनता के लिए आपके बारे में, जनता के बारे में जरूर कुछ कहना चाहेंगे। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, और इसका जवाब मैं चाहूंगी मोदी जी जरूर दे दें। धन्यवाद। मतलब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा की। और जो आज हमने चीता मध्य प्रदेश को सौंपे हैं, और ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश को सौंपे हैं, ये पूरे भारत के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत का हर व्यक्ति उसका दिल की तरह है, और चीते अभी हमारे देश से खत्म नहीं हुए थे ना, 70 साल में खत्म हुए, क्योंकि हर व्यक्ति चीता है। भारत माता की
और शिवराज जी, आपको मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, उसको भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, वाकई मज़ा आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया था दर्शकों को, संजय जी आप प्रोफेसर रह चुके हैं, 8-9 साल तक आपने पढ़ाया और उसके बाद 5 सालों से आप एक अलग पहचान के साथ जी रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं उस जिंदगी को, इसलिए क्योंकि आप बतौर प्रोफेसर अभी भी कुछ सेवाएं दे रहे हैं। अब आप बिजनेसमैन हैं, दर्शकों को बता देते हैं, लेकिन ये जो छाप है ना मामा जी की आवाज़ वाली, वो छाप पीछा छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि एक पहचान बना लिया आपने इन 5 सालों में। कैसे शुरू हुआ था ये सफ़र? देखिए, इसकी शुरुआत तो जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो चूंकि मामा जी तो हमारे क्षेत्र के ही हैं, जैत के हैं, और जैत से बाड़ी काफ़ी कम समय मतलब कम दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं एक आते जाते भी रहते हैं। मतलब मैं भी मिल चुका हूँ और पिताजी भी मिल चुके हैं, तो काफ़ी संपर्क में भी रहे हैं, तो एक अलग ही प्रेम था। और दूसरा, जब वो बोलते हैं तो उनकी जो शैली है वो भी कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित करती थी। तो कॉलेज में पढ़ाता था, बहुत उनके भाषण वगैरह भी देखता था, जहाँ भी मैंने उनके भाषण देखे मतलब पूरे सुनने का प्रयास करता था, जहाँ तक मैंने बहुत सुने भी हैं, और कई बार सपनों में भी आ गए सपनों में भी आ गए कि हाँ भाई अच्छे वीडियो बनाओ। तो शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं इसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं उनकी ही शैली में पढ़ा रहा था। तो हमारे एक सर ने कहा कि भाई आप ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवराज सिंह जी का भाषण चल रहा हो। कहले बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, प्रयास करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि शर्मा परिवार में अगर शादी होती है तो मामा जी का आगमन होता है, तो उनका अंदाज कैसा होगा उस व्यवस्था को बताने के लिए। तो एक वीडियो बनाया और नया नया बनाया था, उसको डाल दिया यूट्यूब पे। तो धीरे धीरे करके फोन आना शुरू हो गए कि आपका वीडियो यहाँ चल रहा है, आपका वीडियो यहाँ चल रहा है, कहीं भोपाल से, होशंगाबाद से, और धीरे धीरे करके प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए। कभी सम्मेलन वगैरह में जाने लगे, और न्यूज़ मतलब न्यूज़ मीडिया का भी काफ़ी सहयोग मिला। तो ऐसे करके चलता गया, और आज सभी लोग मतलब कहीं पे भी जाओ तो और मामा जी कैसे हो, और मामा जी बढ़िया, कुछ भी चीज़ करो मामा जी, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। आपने वो जो वीडियो का जिक्र किया, क्यों ना वो झलक हो जाए, वो पहला वीडियो जिसकी वजह से आज आप आज भी मीडिया में छाए रहते हैं। जी, वो शर्मा परिवार में शादी होती है तो मामा जी वहाँ पे आएंगे, वो व्यवस्थाओं के विषय में कैसे बताते हैं उसके विषय में है। हाँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, बेटा बेटियों, आज एक ऐतिहासिक मौका आया है कि आज शर्मा परिवार में विवाह संपन्न होने जा रहा है। और ये विवाह कोई ऐसा वैसा विवाह नहीं है, ये शर्मा परिवार के यहाँ पे विवाह है। शर्मा परिवार ने पूरा इंतजाम करने का प्रयास किया, हर व्यवस्था चलवाने का काम किया, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा मेरे बहनों और भाई, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा। चाहे वो दिल्ली वाले फूफा जी हो, चाहे बम्बई वाले मौसा जी हो, चाहे पिपरिया वाले चाचा जी हो, चाहे खपरिया वाले मामा जी हो, पूरे रिश्तेदारों को भी अगर बुलवाने का काम किया तो शर्मा परिवार ने किया। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई मित्र भी नहीं छोड़ा हमने। सारे मित्रों को हमने बुलाने का काम किया, सारे रिश्तेदारों को बुलाने का हमने काम किया, पूरे आइटम बनवाए मेरे बहन और भाइयों। चाहे वो दही बड़ा हो, चाहे वो आलू बड़ा हो, चाहे मटर पनीर की सब्जी हो, चाहे पालक पनीर की सब्जी हो, चाहे फुल्की हो, चाहे पानी पूरी हो, चाहे दही पूरी हो, पूरे 56 प्रकार के आइटम भी अगर बनवाने का काम किया तो शर्मा परिवार ने किया मेरे बहन और भाइयों। अब कई हमारे बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे थे, बेटा तूने गार्डन तो इतनी दूर किया, ऐसे हम कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हारी व्यवस्था भी हम करवा देंगे। और उसके लिए हमने बस स्टैंड से लेकर गार्डन तक अगर ऑटो चलवाने का काम भी किया मेरे बहनों और भाइयों, तो शर्मा परिवार ने किया। एक भी रिश्तेदार पैदल नहीं जाएगा, और हमारे जितने बड़े बुजुर्ग सियाने हैं उनके लिए भी हमने ये व्यवस्था करवा दी है। अरे पैदल जाने की काय को जरूरत है, अब तुम्हारे मामा है तो ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, तो चिंता मत करना। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग परेशान हो रहे थे, और हमने तो एक व्यवस्था अच्छी जमाने का काम किया कि पहले हम देखते थे, पहले वो लोटा लेके जाना पड़ता था, हमें पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। हमने डिस्पोजल की व्यवस्था हमने करवाई है। अब घर से लोटा लेके जाने की जरूरत नहीं है खाने के लिए, आप तो आराम से लेके जाइए, पूरी व्यवस्था हम कर देंगे। डिस्पोजल की व्यवस्था हमने कर दी। वो दोना चलते थे, वो खकरा के पत्ता के दोना चलते थे, जिनमें रायता डाल देते तो रायता बगड़ जाता था। कई प्रकार की समस्या हो रही थी, जनता परेशान हो रही थी, रिश्तेदार परेशान हो रहे थे। हमने कहा चिंता मत कीजिए, हमने थालियों की व्यवस्था करवा दी मेरे बहनों और भाइयों। ये ऐसी अलग अलग व्यवस्था हमने काम किया। वाह, क्या बात है। बिल्कुल वही अंदाज, शायद वही जो लहजा है वो इसलिए क्योंकि जैत जिसका संबंध हमारे मुख्यमंत्री जी से
और बाड़ी जिसका संबंध संजय शर्मा से। तो इसलिए वो टोन इतनी मैच कर गई, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं पर बहुत सिमिट्री तभी आ पाती है जो वाकई थोड़ा सा उस क्षेत्र के नजदीक रहता होगा। क्या कहते हैं संजय जी? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जब क्षेत्र के ही हैं, और दूसरा यह है कि उनको सुनना, मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ा होगा उनका, मतलब जो सुना ना हो मैंने, अधिकतर वीडियो, क्योंकि ये कोई भी इतनी जल्दी या इतनी आसानी से कोई चीज़ याद नहीं हो जाती है, तो काफ़ी मैंने उन्हें सुना भी है। और चूंकि मैं उनको अपने एक आइडियल भी मानता हूँ, तो उन पे मैंने पूरा प्रयास किया और धीरे धीरे करके सुनना शुरू किया और बिल्कुल होती गई। मध्य प्रदेश बहुत सारी वजहों से अलग पहचान रखने लगा है पूरे देश में, और कई मामलों में तो देश के बाहर भी। तो अगर मैं फिल्म सिटी की बात करूं, आए दिन यहाँ पर शूटिंग होती रहती है, कलाकार आते रहते हैं, और अब फिल्म कलाकारों को देखना हमारे लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। तो ऐसे ही एक कलाकार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो नाम बिल्कुल चिर परिचित है, सभी लोग उनको जानते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। अब वो मोदी जी से सवाल रखना चाहते हैं, मतलब उमेश जी से कुछ बात करेंगे, या फिर बात करेंगे हमारे संजय शर्मा जी यानी मामा जी से सवाल रखना चाहते हैं, ये तो खुद अभिनेता ही बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं नवाजुद्दीन जी। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सवाल रखना चाह रहे हैं, वो सीधे उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवाजुद्दीन साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जी बताइएगा, आप बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुंबई से समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। क्या सवाल है आपका? मामा से सवाल है आपका या फिर मोदी सर से? जी देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कार्यक्रम में शामिल हुआ जी। दूसरा मेरा सवाल है मामा जी से, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी जी। जी मामा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि MPSD जैसे कि एक बड़ा ग्रुप है थिएटर का और एक्टिंग का, तो आने वाले कितने साल में हमें भोपाल से एक बहुत बड़ा एक्टर देखने को मिलेगा? जी शुक्रिया नवाजुद्दीन साहब। जी मामा जी क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का भी काम हमने मतलब सोचा है इस विषय में, और फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है और प्रयास हमने जारी कर दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर भी कलाकारों की कमी नहीं है, और उन कलाकारों को मंच मिले, इसलिए बहुत जल्दी आपको ये शुभ दिन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम इसका प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले कुछ ही समय में आपके लिए ये जो एक सपना जो हम देखते थे, वो सपना भी आज साकार होने को है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाजुद्दीन जी। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट है। उमेश जी, आप सुन रहे थे ना अभी संजय जी की बातों को, और आपने देखा मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो संजय जी की बातें आपने जो मामा के अंदाज में जो सुनी है बातें, उस पे मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? आज जब वो आए और जो कूनो नेशनल पार्क में जब वो पहुंचे, एक अलग अंदाज में, हमेशा की तरह उनका अलग अंदाज, और लग रहा था जैसे व्हाइट टाइगर के साथ चीता, एक ऐसा कॉम्बिनेशन। जी शिवराज जी, संजय शर्मा जी ने शिवराज जी की जो मिमिक्री करी है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जो उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है, किस प्रकार उन्होंने एक शादी के, शर्मा जी की शादी के बारे में बताया था, उस प्रकार ही वो बहुत लगन से अपने मध्य प्रदेश में काम करते हैं। शिवराज सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जो चीते आ चुके हैं देश में, मध्य प्रदेश में, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। और आपने जो मुझे जन्मदिन का उपहार भी दिया है इस साल, उसको भी मैं दिल से याद करना चाहूंगा। जी, प्रदेश की जनता के लिए क्या आपका संदेश होगा? ये देश, आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा जयंती भी है, और सौभाग्य से मेरा जन्मदिन भी इसी दिन आता है। तो ये एक उद्योग के लिए हमारे बहुत प्रमुख हैं विश्वकर्मा जी, तो भविष्य में मध्य प्रदेश भी और उसके साथ साथ भारत भी उद्योग में आगे बढ़ेगा। मैं सभी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि लगन से देश को आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय। उमेश जी, अब मैं उमेश जी से बात करना चाहूंगी। अब मैं मोदी जी को थोड़ा धन्यवाद करूंगी और उमेश जी से बात करूंगी। उमेश जी, कैसा रहा आपका ये सफर? आप बिल्कुल बहुत रिलेट करते हैं, मतलब अगर हम आपको स्क्रीन पे ना दिखाएं और सिर्फ फोनों पर अगर आपको सुनते और उस आवाज को सुनते, तो वाकई थोड़ा सा रिकॉग्नाइज तो हालांकि किया जा सकता था, लेकिन
फिर भी मुश्किल तो होती। कैसा लगता है आपको? क्या आप भी संजय जी की तरह जब भी कहीं जाते हैं तो आपको अलग संबोधन से बुलाया जाता है? हाँ जी, मुझे कुछ लोग मोदी नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग केजरीवाल, कोई सुनील शेट्टी, कोई अक्षय कुमार, मतलब अलग जो मित्र हैं वो इस प्रकार से कुछ कुछ अपना नाम दे देते हैं। अरे उमेश जी, आपने बहुत 2-3 चीजें और जोड़ दी। आपने अभी केजरीवाल भी नाम यूज किया और आपने एक और नाम यूज किया, जी सुनील शेट्टी। तो हाँ, अक्षय कुमार, केजरीवाल सुनील की तरफ से शेट्टी और बधाइयां भी। दीजिए ना मोदी जी को। केजरीवाल अगर बधाई दे रहे होते तो क्या कहेंगे वो आज के दिन, और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत आज का दिन खास। केजरीवाल जी, जी जी मैं केजरीवाल जी के स्टाइल में या उन्हीं के संबोधन में कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था केजरीवाल जी का, जी हम गरीब लोग हैं जी, हम छोटे लोग हैं जी, हम आम आदमी है जी, हमने दिल्ली सरकार में बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया जी, हमने आपकी दवा दारू का प्रबंध करवा दी जी, सॉरी दारू का नहीं दवा का। वो पीछे बैठा आदमी बड़ा खुश हो गया भाई। और मोदी जी को मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। क्या बात है, वाकई बहुत रिलेट। संजय जी, आपको भी हंसी आई? बहुत अच्छा लगा। एक मिमिक्री आर्टिस्ट दूसरे मैम अगर मिमिक्री अक्षय आर्टिस्ट। कुमार जी उमेश जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अक्षय कुमार का एक डायलॉग जी बहुत फेमस है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। जय भद्रकाली जी। कितनी मेहनत लगती है अपनी आवाज को मोल्ड करने में। ये मैं शुरुआत, उमेश जी चूंकि आपसे ही बातचीत अभी बढ़ रही है आगे, तो आपसे ही पूछ लेती हूँ पहले, कितना मुश्किल होता है दूसरों की आवाजों को अपनी आवाज को दबाते हुए उस आवाज को ओवरलैप करना? जी मुश्किल तो इसमें होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो इसको बेहतर कर सकते हैं। इस मुश्किल तो कार्यक्रम को मतलब हर एक आवाज सबकी अलग अलग होती है। बिल्कुल, अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, आपकी बातों को सुन रहे होंगे, आवाज को महसूस कर रहे होंगे आंख बंद करके, तो उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे भी निकालनी है आवाज, कोशिश भी करते हैं, लेकिन रिलेट कर पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या टिप्स होंगे खास उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिन्हें लगता है कि वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट बने? अगर किसी कलाकार की मिमिक्री करनी है तो उसकी वीडियो बार बार देखनी चाहिए, मैं यही कहूंगा, जो भी अगर मिमिक्री करना सीखना चाह रहा है तो। जैसे मैं भी कुछ आर्टिस्ट जिनकी मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, तो उनके बार बार दोहराएं, उनकी नकल करने की कोशिश करें, और अपने जो साथ आसपास के लोग हैं उनसे पूछें कि क्या मैं सही कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम उस आर्टिस्ट की नकल करने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वॉच करते रहना। जितना ज्यादा हम देखेंगे सुनेंगे, उतने ही ज्यादा व्यवहार में लेकर आते चले जाएंगे। उमेश जी, सुनील शेट्टी रह गए हैं, मैं चाहूंगी कि समय बहुत कम है और सुनील शेट्टी जी को भी सुन ही लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। तुम जब बोल नहीं सकता सुनील शेट्टी जी बोलते वक्त अटक जाते हैं ना, कुछ ऐसा ही वीडियो भी अटक गया था। और शुक्रिया उमेश जी, जुड़े रहिएगा। हाँ, संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो इनको देख के मुझे मतलब कुछ चीजें और याद आ रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता नहीं पाया था पहले। हाँ, तो वैसे ही बहुत सी आवाजें और भी हैं, मतलब जो ईश्वर की कृपा से है, मतलब अरे बिल्कुल, आज मौका है, दस्तूर है। तो जैसे कि एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही जज कर लेंगे। ठीक। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। माइकल, तुम भी शायद मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। मोना, सारा सोना लेके जहाज पे पहुंचवा दीजिए। बहुत बढ़िया। अजीत जी, वाह और क्या नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मोदी जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से उमर अहमद हैं।
क्योंकि इस वक्त आप लोग सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और आपका अंदाज सबको पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग आपसे सवाल भी रखना चाहते हैं। तो इंदौर से उमर, आप दोनों में से किससे सवाल रख रहे हैं ये खुद उमर से जानते हैं। उमर, स्वागत है आपका खबर भारत के इस कार्यक्रम में, बताइएगा। हेलो मैम, थैंक यू। जी मैम, मेरा सवाल जो है वो पीएम मोदी जी से है। मोदी जी से। पीएम मोदी जी जब सरकार में आए थे तब उन्होंने आते से ही एक नारा जो दिया था, ना ही खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आजकल जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं वो लड़कियां इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट का और मदिरा पान का सेवन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने अंदाज में ना खाएं ना खाने दें, इस प्रकार का कुछ बोल दें। जी बिल्कुल, मोदी जी आपने सुनी बात, ना खाए ना खाने देंगे, इसका जवाब आप दे दीजिए उमर को। जी ठीक है, जी ठीक है। भाइयों बहन, ये जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये एक अभी इसको आज त्यागें और कलाकार प्रकार की गतिविधि में प्रचलन में मतलब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ इस प्रकार का विज्ञापन बंद करिए और देश को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ अपनी राय प्रकट कीजिए। बस आज ये तंबाकू, सिगरेट, शराब छोड़े। धन्यवाद मोदी जी। संजय जी, जी आप किसी भी अंदाज में बता सकते हैं, वाकई एक मुद्दा तो गरमाया हुआ था, नशे की गिरफ्त में वाकई नौजवान पीढ़ी, सवाल भले ही हम हंसी की छिटोली पर काम कर रहे हैं, मतलब इस वक्त तो सभी हंस रहे हैं, लेकिन मुद्दा भी वाकई चिंतनीय है, विचारणीय है। देखिए, सिगरेट, तंबाकू और भी जो अन्य चीज़ें हैं, तो वैसे तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह रहे हैं। अब लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स जो मिलता है वो इन्हीं से मिलता है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए तंबाकू चबाना या सिगरेट पीना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप सोच के देखिए, ये सब लिखा होने के बाद भी जनता कितनी बड़ी हम कह सकते हैं कि नासमझी करती है। ये तो अपने को सोचने की आवश्यकता है। तो भले अगर ऐसी कोई चीज़ें आती भी है तो आप उन्हें ना करें और आप संकल्प ले सकते हैं कि कम से कम हम इस चीज़ का परित्याग करें। खूबसूरत संदेश मामा, ध्यान रखा जाएगा। आप कुछ और एक्टर एक्ट्रेस की बात करना चाह रहे थे? ये भी ठीक है, मुझे मामा जी कंफर्टेबल लग रहे हैं। और आज दिन भी मामा और मोदी जी का है। एक छोटी सी वॉइस थी जो मतलब जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो हालांकि माइक में उसका साउंड अच्छा आ जाता है, तो काफ़ी जनता बहुत तालियां बजाती, बहुत अच्छा फील होता है। तो मन हो रहा है उसको, और क्या हम जैसे बाड़ी से आते हैं तो वहाँ पे जो हवाई जहाज होता है उसको उतरने की जगह नहीं है, वो क्या ऊपर से ही निकल के जाता है। तो ऊपर से निकल के जाता है तो उसका जो साउंड है हम नीचे वालों को कैसा सुनाई देता है, हाँ। वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जैसा हवाई जहाज इधर से आएगा और ऐसा निकलता हुआ ऐसा निकल के चला जाएगा, हमको आवाज़ कैसी सुनाई देती है। अब जैसी सुनाई देगी वैसी तो बता पाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे रह नहीं रहे, ना एयरपोर्ट वाली जगह पे रह रहे हैं। तो देखिए साउंड कैसा आएगा। निकल गया। बिल्कुल संजय जी, 2 मिनट के लिए ऐसा ही लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर से प्लेन निकल रहा है। और वो डीजे, जैसे शादी वगैरह में डीजे वगैरह बजता है तो उसका भी थोड़ा सा वॉइस थी, तो गले से प्रयास करता हूँ जी। इस टाइप्स की जी, क्योंकि अब समय कम है और हम बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर आ चुके हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं नहीं हो सकता। उमेश जी और संजय जी, आप दोनों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि
क्या ज्यादा अच्छा लगता है? एक वो प्रोफेशन, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, दर्शकों को मैं बता चुकी हूँ। जहाँ संजय जी MBA पास आउट प्रोफेसर है, आप तो बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी आप शिक्षा की फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, और वहीं आपका पैशन है जो मिमिक्री है, आपका पैशन। बिल्कुल यही स्थिति उमेश जी के साथ में है। उमेश जी, आप भी एक महत्वपूर्ण विभाग में कार्यरत हैं और मिमिक्री बनी हुई है, यानी पैशन आपने उसको जिंदा रखा हुआ है, उस जिसकी वजह से आप एक अलग पहचान रखते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। क्या लगता है कैसे मेंटेन करते होंगे इन दोनों विधाओं को, पैशन और प्रोफेशन? उमेश जी। ये दोनों जरूरी है मैडम, पैशन प्रोफेशन दोनों। होता है जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो इसको बहुत ही आसानी से लेता हूँ, क्योंकि अपन तो जैसे काम भी अगर कर रहे हैं तो जैसे मैं अभी कस्टमर से जाके मिलता हूँ तो कस्टमर से बोलता हूँ, हाँ बताइए भाई साहब क्या क्या चाहिए। बोलते हैं कि भैया आपके पास में क्या है। फिर आप चिंता क्या कर दो, जो बोलोगे वो आपको ला के दिया जाएगा, ये वादा करता हूँ। अरे आप जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, कहीं से भी ला के दूंगा, लेकिन मेरे ग्राहक को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, कहीं भटकने नहीं दूंगा। तो ऐसे करके मैं तो अपनी चीज़ों को चला देता हूँ। जैसे अगर स्कूल में भी जाता हूँ अभी कुछ 2 पीरियड्स के लिए पढ़ाने के लिए बिजनेस के सब्जेक्ट्स, तो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी अपन ने एग्जाम्पल दिया तो मामा जी के अंदाज पे आ जाते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर चीज़ें अपने पास हैं तो उनको अपने प्रोफेशन से भी जोड़ के रखिए, अपने मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में भी रखिए, तो वो चीज़ें और निखरती हैं समय के साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। कितने वीडियोस, कितने आप, अभी हम आपका गाना भी सुन रहे थे जब हम परिचय आपका करवाने जा रहे थे, उसके पहले हमने जो प्रस्तुति दिखाई थी हमारे दर्शकों को, उसमें आपने आप गाना गाते भी नजर आए थे। वो क्या है बेटा, मतलब आप गायकी का भी शौक रखते हैं? जी, गायिका मतलब गायक भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो एक गाना लिखा था हमने बाबूजी की फटफट जाए, जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर बेस्ड था, और कि मोटरसाइकिल के प्रति जो प्रेम है बाबूजी का, कि वो कितना प्रेम करते हैं अपनी बाइक से, कि कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो, लेकिन बाबूजी की फटफट तो जाएगी, मतलब मोटरसाइकिल जाएगी। और एक गाना और भी मैंने बनाया था, मुझसे बिछड़ के है करके है, यूट्यूब पर डला हुआ है। तो मुझसे बिछड़ के जाने तमन्ना तू भी न रह पाएगी, वो गाना भी मैंने ही बनाया, मतलब मैंने ही लिखा, मैंने ही गाया, और एक्ट भी मैंने ही किया। तो बस जनता का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आप बोलते हैं कर दो तो कर देते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे कुछ देवी भजन भी लिखे बनाए और उनको भी शूट किया, और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, जनता का प्यार मिलता रहेगा, तो धीरे धीरे और प्रयास करेंगे और कुछ अच्छा आपके सामने लेके आ पाए, उसके लिए भी प्रयास है जी। दर्शकों को बता देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से बात की थी मुंबई से, और उन्होंने सवाल रखा था जिसका जवाब हमारे आर्टिस्ट ने दिया। आप जानना चाहेंगे ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे जुड़ गए इतने व्यस्त शेड्यूल से? क्यों नहीं जुड़ सकते? जब हमारे साथ मामा जुड़ सकते हैं, जब हमारे साथ मोदी जी जुड़ सकते हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं जुड़ सकते? जुड़े थे ना पार्थ के रूप में। चलिए अब हम आपको वो चेहरा भी दिखा देते हैं जिन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज में हमारे साथ कांटेक्ट किया, सवाल रखा। बहुत बहुत स्वागत है पार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और जो हमारे अगले मिमिक्री आर्टिस्ट हैं पार्थ। आप संजय जी को सुन रहे थे, आप उमेश जी को सुन रहे थे। अब हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो सुन ही लिया था, कुछ और कलाकार हैं जिनकी आवाज में आप मोदी जी या फिर हमारे मामा से सवाल रखना चाहिए, आप मोदी जी को बधाई दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाना पाटेकर जी का, अगर आप कहेंगे मुझे इजाजत दें तो नाना पाटेकर जी आपको। हाँ जी, अच्छा है, बहुत अच्छी गीत। सबसे पहले मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां कि उनका जन्मदिन है आज। और मैं मामा जी से पूछना चाहता हूँ, मामा जी मैं आपसे थोड़ा नाराज हूँ। सुन पा रहे हैं मामा जी आप मुझे? मामा जी मैं आपसे नाराज इसलिए हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने मुझे अभी तक के नहीं बुलाया। प्रकाश झा आके भी चले गए, लेकिन मुझे अभी तक के नहीं बुलाया गया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बुलाएं मध्य प्रदेश में। इस प्रकार नाना पाटेकर जी भी। नाना पाटेकर हो गए अगले जी। और कोई एक आखिरी आर्टिस्ट की आवाज निकालिए। मैं फिर जी मैं आपके लिए बता दूं,
अजय देवगन जी जो हैं हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, अजय देवगन जी, तो उनकी एक बार ट्राई करते हैं। अरे रे अरे अक्का तुझे बारे अरे मोदी जी आपको विनम्र दिल से हार्दिक बधाइयाँ। और बाबा जी जैसा भी मेरा हो, लेकिन मैं अपनी अगली पिक्चर की शूटिंग भोपाल मध्य प्रदेश में करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका रिश्ता मेरे से बहुत पुराना है, बल्कि मुझसे नहीं सभी लोगों से है। एक मामा का रिश्ता है आपका और मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में आऊँ और शूटिंग करूँ, और आप भी मेरे साथ मौजूद रहे थे। वाह पार्थ, माहौल बना दिया मोदी जी और मामा के बीच में आकर। ये थे पार्थ, और हमारे साथ जाने से पहले मैं एक बार फिर से परिचय करवा देती हूँ। ये सभी जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। पार्थ यंग मिमिक्री आर्टिस्ट, जिनसे परिचय भी हमने आपको रहा है। उनका पूरा नाम पार्थ सिंह गहलोत है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। बाड़ी, मैं अगर गलत नहीं हूँ संजय जी, सही नाम जी दिया जी मैंने? बिल्कुल सही जैत है। के पास बाड़ी, यानी मामा जी के ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बाड़ी। वहां से थे संजय कुमार शर्मा जी, और हमारे साथ इटारसी के पास के क्षेत्र से जुड़े हुए थे उमेश लामकुचे जी। इन तीनों का धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इस बहुत महत्वपूर्ण दिन पर आपने जो हंसी का ये जो समा बांधा, और ये जरूर बताना चाहेंगे, जहां हम भोपाल बाड़ी की बात कर रहे थे, वहीं कानपुर से थे उमेश जी, और वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस जगह पर वो है ना, वहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आती है और वहाँ उनको समय भी नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह मोदी जी को समय नहीं मिलता हम लोगों से हमारे पास आने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जरूर इस तरह के हंसी के फव्वारे लेके एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए तो वक्त इजाजत दे रहा है। तो एक बार फिर से जाने से पहले खबर भारत परिवार हमारे प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, अपने मामा को धन्यवाद देता है, क्योंकि प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत खास दिन रहा। पीएम के जन्मदिन पर जो तोहफा उनकी तरफ से मिला, और इस तरह चीतों का प्रवेश हमारे यहाँ हुआ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।